थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम प्रथम नियम की पीयूष ओली ने बताया। लेकिन पीयूष ओली ने क्या कहाँ से शुरू किया? नहीं से कभी भी शुरू मत किया करो अपना वाक्य, नहीं तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो जो कहा तुमने सही कहा, अर्थात कल पढ़ा है, इसने ये कहा कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से इसको हम दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। दूसरे शब्दों में और इसको कह सकते हैं, अभी तक किसी भी ऐसी मशीन का निर्माण असंभव है जो बिना ऊर्जा क्षय किए हुए पूरी एनर्जी को कार्य में बदल दे। ये भी उसी का एक रूप है। आगे बात समझ में, किसी भी ऐसी मशीन का निर्माण असंभव है जो बिना ऊर्जा क्षय किए हुए वो किसी भी कार्य में किसी पूरी ऊर्जा को कार्य में बदल दे। अब जैसे हमने क्या किया, हम यहाँ पर तो पंखा है नहीं, हम बिजली का बटन ऑन करते हैं, विद्युत ऊर्जा है, पंखा चलने लग जाता है। विद्युत ऊर्जा किस में बदल रही है? यांत्रिक ऊर्जा। मैंने जो खाना खाया, मैंने एनर्जी ली है, खाना खाया है, अब मैं बोल रहा हूँ, ऊर्जा को साउंड ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा हूँ। हमारे अंदर भी ये हो रहा है, ठीक है। जैसे एक आपने और पढ़ा होगा कि आत्मा अमर है, या ये एक ऊर्जा का रूप है नी, ये मतलब शरीर खत्म होता है और आत्मा तो खत्म नहीं होती है। वो भी क्या है, आत्मा भी क्या है, एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा से ही लिए हुई चीज है, वो ऊर्जा का रूपांतरण दूसरी चीज में हो जाता है। जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में है कि हम 84 लाख योनियों में हम बदलते रहते हैं। ऐसा होता है अथवा नहीं होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो माइथोलॉजी में लिखा हुआ है ये, तो उसमें भी ऊर्जा का हमारा क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। आगे बात समझ में। तो दूसरा, अब हम एनर्जी ले रहे हैं, हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमने सुबह खाना खाया है या दिन में हम खाना खाएंगे, थक जाएंगे, भूख लगेगी, तो हम एनर्जी ले रहे हैं ना, उसको हम किस में बदल रहे हैं? कार्य में बदल रहे हैं। ऊर्जा लेके की तो हम किस में बदलते हैं? कार्य में बदलते हैं। और दूसरा ये है, एक चीज और इसको कहा है, भौतिक प्रक्रमों और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा नियत रहती है। वो ऊर्जा जितनी है वो फिक्स रहती है। ये भी 3-4 चीजें कही है। तो सबसे सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। अब माना कोई सिस्टम है, सिस्टम ए से बी में जा रहा है। अब सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, ये सारी चीजें हम तुमको बता चुके हैं, ठीक है। उसकी एनर्जी क्रमशः E1 और E2 एनर्जी है, और उस सिस्टम द्वारा शोषित ऊष्मा यदि Q है और किया गया कार्य W है। उस सिस्टम द्वारा शोषित ऊष्मा क्या है? Q। जैसे हम किसको शोषित करते हैं? हम खाना खाते हैं, दाल भात रोटी सब्जी, और किया गया कार्य क्या है? Q। तो E2 माइनस E1 बराबर क्या होता है? डेल्टा E। मतलब प्रारंभिक ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा का जो अंतर है उसको हम काय से नोट करते हैं? डेल्टा E से। अब डेल्टा E प्लस W बराबर Q। जितना हमने खाना खाया या जो हमने ऊष्मा ली, वो कार्य और एनर्जी के बराबर होती है। तो यही किसका है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसको हम नीचे को सिद्ध कर रहे हैं फिजिक्स के तौर पर या रसायन के तौर पर कि कैसे ये सिद्ध होता है ये नियम। अब चूंकि डेल्टा E बराबर, अगर इसको हम इधर रखेंगे Q माइनस W। अब चूंकि E2 बराबर E1 है, चूंकि प्रारंभिक अवस्था हमारी क्या है, समान, हम जैसे थे वहां पर हम आ गए हैं। तो E2 माइनस E1, E2 बराबर E1, एनर्जी हमारी बराबर है। तो डेल्टा E बराबर क्या था? हमने डेल्टा E बराबर लिखा था E2 माइनस E1 बराबर 0, क्योंकि अवस्था क्या होगी, समान। तो डेल्टा E बराबर Q माइनस W जो था बराबर भी 0 होगा जी। Q माइनस W बराबर भी क्या होगा? 0। अर्थात Q बराबर क्या हो जाएगा? W। ये तो पक्षांतर हो गया, उधर चले जाएगा। अर्थात शोषित ऊष्मा बराबर किया गया कार्य। तो ऊर्जा कहीं खत्म हुई भैया? नहीं, हमने कार्य के रूप में उसका रूपांतरण किया। इसलिए क्या है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा। आज के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही